नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मेरा नाम है पीयूष। दोस्तों, जो इस समय समिट चल रही थी चाइना में, एससीओ समिट 2025, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत के लिए जीत है पाकिस्तान पर भी और अमेरिका के ऊपर भी। लेकिन ये जीत कैसे बदली, कैसे हुई और वक्त कैसे बदला, ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी 2 महीने पहले ही जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में चाइना में एक समिट हुई थी एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स की। उस समिट के बाद जो जॉइंट डिक्लेरेशन अनाउंस होना था या साइन होने थे, उस पर राजनाथ सिंह जी ने साइन करने से मना कर दिया था। इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था उस डिक्लेरेशन पर साइन करना, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का बलूचिस्तान तो शामिल था आतंकवादी गतिविधियों में, उस जगह का नाम, लेकिन भारत के पहलगाम हमले का, यानी कि जो पाकिस्तान ने भारत के पहलगाम में अटैक कराया था, टेरर अटैक, उसका नामो निशान नहीं था, उसका जिक्र नहीं था। और इसी बात से खफा होकर या इसी बात से नाराज़ होकर राजनाथ सिंह जी ने जॉइंट डिक्लेरेशन पे साइन करने से मना कर दिया था। इस बात को अभी सिर्फ 2-2.5 महीना हुआ है और 2-2.5 महीने में वक्त ने कितनी बड़ी करवट ली है कि आज जो समिट में डिक्लेरेशन हुआ उसमें पहलगाम का ही नाम था, ना कि बलूचिस्तान का। जबकि इस समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। उसके बावजूद भारत की ये एक जीत है, बहुत बड़ी जीत है। जो ये समिट था 2025 एससीओ का, इसमें भारत की कई महीनों में कई तरीके की अलग अलग जीत हैं। लेकिन जो ये वक्त बदला, इसकी एक मैं आपको थोड़ी सी कड़ियाँ जोड़ना चाहता हूँ। 22 अप्रैल को अटैक करते हैं टेररिस्ट पाकिस्तान सपोर्टेड पहलगाम में। 7 से 10 मई तक इंडिया पाकिस्तान के बीच में झड़प चलती है और उसके बाद जब झड़प रुकती है तो ट्रंप अनाउंस करते हैं कि वो सीज़ फायर इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रंप ने करवाया और इसलिए उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन उसके 1 महीने बाद चाइना में एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स की समिट होती है और उसमें इन एससीओ मेंबर्स के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना वगैरह जो 9 कंट्री हैं, उन सब के डिफेंस मिनिस्टर शामिल होते हैं और जो समिट ख़त्म होने के बाद जॉइंट डिक्लेरेशन होता है उसमें पहलगाम का नाम ही नहीं होता। अब 2 महीने बाद जो ये समिट हुई है, इसमें सिर्फ पहलगाम का ही नाम है और एंटी टेररिज्म के ऊपर बात की गई है कि किसी देश से टेररिस्ट एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इतना बड़ा ये जो शिफ्ट है, ये चेंज है, ये कैसे चाइना की पॉलिसी में आया? इसकी मेन वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए, 25% टैरिफ प्लस 25% रशिया से ऑयल खरीदने वाला पेनल्टी टैरिफ, यानी कि 50% टैरिफ भारत पर। चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए, ब्राज़ील के ऊपर लगाए, दुनिया के जितने भी देश हैं हर देश पे कुछ ना कुछ टैरिफ तो उन्होंने इम्पोज किया ही। लेकिन जो लार्जर अमाउंट था परसेंटेज का, वो ब्राज़ील, इंडिया, उसके बाद सेकंड नंबर पर चाइना। इसी टैरिफ ने जितने भी दुनिया के कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर से जो साउथ वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में हलचल पैदा कर दी और उसमें भारत ने अमेरिका का डट के सामना किया। भारत ने अमेरिका के टैरिफ की चिंता नहीं की और भारत ने अपने रिश्ते सुधारना शुरू किए चाइना से। इसमें एक बहुत बड़ा रोल रशिया का भी है, क्योंकि रशिया ने ही चाइना के ऊपर प्रेशर डाला कि हम तीनों को एक हो जाना चाहिए। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर कई महीनों से कह रहे हैं कि भारत, रशिया और चीन को मिलकर ब्रिक बनाना चाहिए। आपका नाम तो सुना ही होगा, ब्रिक्स। ब्रिक्स में से बी और एस हटा दो तो जो ब्रिक है, ब्रिक मतलब रशिया, इंडिया, चाइना, वो बना लेना चाहिए। लेकिन अभी भारत हर स्टेप को फूंक फूंक के कदम रख रहा है। कोई जल्दबाजी में हमारे को स्टेप नहीं लेना कि उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़े, और इसलिए भारत स्लो मोशन में इन सारी एक्टिविटीज़ पे चल रहा है। लेकिन जो ये समिट था, इसमें बहुत सारे मूवमेंट ऐसे थे जो बहुत वायरल हो गए, जिसमें से एक मूवमेंट है कि व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी, ये दोनों जब स्टेज पर आ रहे हैं फैमिली फ़ोटोग्राफ के लिए, एससीओ फैमिली, तो उस फोटोग्राफ में पाकिस्तान के पीएम अपने फ्लैग के आगे ऐसे हाथ बांध के खड़े हुए हैं और उनके ठीक सामने से पुतिन के हाथ पकड़कर, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के मोदी और पुतिन आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, उन्हें क्रॉस करते हुए, उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं।
मीम्स तो ऐसे भी बन रहे हैं, लोग बाग कह रहे हैं कि मतलब जो पाकिस्तान के पीएम हैं उनकी आवाज़ निकालते हुए इंडिया के पीएम पुतिन को समझा रहे हैं कि इस तरफ आंख उठा के देख भी मत लेना, भीख मांग लेगा भी। खैर, उसके आगे फिर जब दोनों आगे बढ़ते हैं तो सामने खड़े होते हैं शी जिनपिंग, और शी जिनपिंग, मोदी और पुतिन की, तीनों की बहुत देर तक वहीं पर ही जो बातचीत होती है उसकी एक झलक देखिए। इस वीडियो में साफ साफ आप उनके बॉडी एक्शन, बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं कि कितना अच्छा माहौल है, और जो इंडिया का वहाँ पर प्रेजेंस है वो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरह कि हम कोई भिखारी मुल्क हैं। इंडिया के पीएम बिल्कुल इक्वली शेयर कर रहे हैं स्टेज को और इक्वली उनके साथ बातें कर रहे हैं। जो ये पिक्चर है, ये पिक्चर पाकिस्तान, अमेरिका और यूरोपीय कंट्री, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। मैसेज ये कि आप हमारे को धक्का नहीं दे सकते, हमारे को जो अपनी विदेश नीति चलानी होगी हम उसी अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहता था कि आपको बताऊं कि एससीओ समिट का जो जॉइंट डिक्लेरेशन है, हालांकि उसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स होंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये कि पाकिस्तान की इस बार एक भी नहीं चली और चाइना ने पाकिस्तान को कॉर्नर में लगा दिया। वैसे भी चाइना भी देख रहा है कि पाकिस्तान के आसिफ मुनीर बार बार अमेरिका में जाके लंच करके आ रहे हैं, अमेरिका के साथ पाकिस्तान की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, तो चाइना भी चाहता है कि पाकिस्तान को ठीक किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइए। नमस्कार, जय हिंद।